प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम अपने मसीही जीवन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक पर विचार करने जा रहे हैं, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, या हमारे जीवन की जरूरतों को कौन पूरा करेगा। लेकिन यीशु मसीह हमें एक ऐसे समाधान की ओर ले जाते हैं जो हमारे दिल को शांति से भर देता है। परमेश्वर की दैनिक प्रावधान, प्रोविजन पर भरोसा करना। आज के वचन की शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपकी चिंताएं आपके विश्वास से बड़ी हो गई हैं? क्या आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर मानते हैं? यदि हाँ, तो यीशु मसीह के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए जो मत्ती 6 के 25 से 34 में दिए गए हैं, जहां वो हमें चिंता न करने का स्पष्ट आदेश देते हैं और हमें परमेश्वर की प्रावधान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पद को इसके सही संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में समझना आवश्यक है। यीशु ये उपदेश तब दे रहे थे जब वह अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के बारे में सिखा रहे थे। ये उपदेश धन, समृद्धि या भौतिकतावादी सोच के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी है। यीशु ये नहीं कह रहे थे कि योजना मत बनाओ या काम मत करो। वो कह रहे थे कि चिंता मत करो। चिंता करना विश्वास की कमी को दर्शाता है और ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। हमारा विश्वास इस मूलभूत सत्य पर आधारित है कि परमेश्वर ही पूर्तिकर्ता, प्रोवाइडर है। बाइबल शुरू से अंत तक हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर सब कुछ का निर्माता और पोषक है। भजन संहिता 24 के 1 में लिखा है, पृथ्वी और उसकी भरपूरी यहोवा की है, जगत और उसमें रहने वाले सब उसी के हैं। वो केवल एक सृष्टिकर्ता नहीं है, वो सब कुछ बनाए रखने वाला है। धर्मशास्त्र इस सच्चाई पर जोर देता है कि परमेश्वर की संप्रभुता, सॉवरेंटी, केवल उद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे दैनिक जीवन के छोटे से छोटे विवरणों तक फैली हुई है। वो आपके हर श्वास और आपके हर जरूरत को जानता है। यीशु ने हमें ये दिखाने के लिए प्रकृति का उपयोग किया कि परमेश्वर की प्रावधान का वास्तविक अर्थ क्या है। मत्ती 6 के 26 में वो कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वो आगे कहते हैं कि हम पक्षियों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। यदि परमेश्वर पक्षियों और फूलों की देखभाल करता है जो अस्थायी टेम्पररी है, तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों की देखभाल करेगा। परमेश्वर की प्रावधान का अर्थ ये नहीं है कि हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये है कि हमारी कड़ी मेहनत का फल परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। यीशु का ये वादा कि परमेश्वर प्रावधान करेगा हमें एक ऐसी शांति देता है जो हर रोज के विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर हमें एक वर्ष की पूर्ति का वादा नहीं करता, वो हमें आज की पूर्ति का वादा करता है। यही कारण है कि यीशु ने हमें हमारी दैनिक रोटी के लिए प्रार्थना करना सिखाया। ये हमें सिखाता है कि हमें हर दिन परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। जब हम हर दिन उस पर भरोसा करते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम हर जरूरत के लिए उसकी वफादारी को महसूस करते हैं। ये हमारे विश्वास की नींव है। लेकिन यीशु ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने मत्ती 6 के 33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये पद इस पूरे अंश का मुख्य बिंदु है। यीशु यहाँ कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिक चिंता भौतिक चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मिक चीजें होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य की खोज का क्या अर्थ है? इसका मतलब है हमारे जीवन में परमेश्वर की संप्रभुता को स्थापित करना। इसका मतलब है अपने जीवन को उसकी इच्छा के अधीन करना और उसके नियमों के अनुसार जीना। इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते, हमारा करियर और हमारे पैसे का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। धार्मिकता की खोज का अर्थ है पवित्रता और मसीह जैसा चरित्र प्राप्त करना। यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमारी प्राथमिकताएं सही होंगी तो परमेश्वर स्वयं हमारी भौतिक जरूरतों का ध्यान रखेगा। ये विश्वास और प्राथमिकता का नियम है। यदि हमारा ध्यान मसीह और उसके राज्य पर केंद्रित है, तो परमेश्वर, जो हमारा पिता है,
जानता है कि हमें बाकी सब कुछ की आवश्यकता है। वो हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें उसके राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। हमें हर कीमत पर मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रेरित होने की आवश्यकता है, ये जानते हुए कि वो हमारा एकमात्र पूर्ति करता है। यीशु ने स्वयं हमें सबसे बड़ी आपूर्ति दी, क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान। रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा वरन हम सब के लिए उसे दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। यदि परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे कीमती चीज दे दी है तो हम भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें वो सब कुछ देगा जो हमारी आत्मा और शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज से ही चिंता करना बंद करें। कल की चिंता कल पर छोड़ दें। मत्ती 6:34 में यीशु कहते हैं, इसलिए कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आज ही अपने विश्वास को परमेश्वर की वफादारी पर केंद्रित करें। अपने जीवन में सबसे पहले उसके राज्य को खोजें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी अद्भुत शांति और दैनिक आपूर्ति का अनुभव करेंगे। अपनी हर जरूरत के लिए केवल मसीह पर भरोसा करें। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।